पद्मनागं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवाग्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगमगं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम् मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानंद सनातनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते अखंडानंदाय बोधाय शोक संताप हारिणं सच्चिदानंद रूप रसाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुरिवाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुरिवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव महाराज
बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको दीवाना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ना छेड़ो यार, मैं तो खुद मस्ताना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। वो देखा अपने मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ना छेड़ो यारो, मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं तो खुद मस्ताना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद मस्ताना हो गया। ना मुझको यारो, मैं तो खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छे मुझको यारो, मैं तो खुद मस्ताना हो गया। लाखों सूरज चंद माँ कुर्बान मेरे हुस्न पर। लाखों सूरज चंद्रमा कुर्बान मेरे हुस्न पर। लाखों सूरज माँ कुर्बान मेरे हुस्न पर। अद्भुत छवि को देख के, अद्भुत छवि को देख के, अद्भुत छवि को देख के कहने में शर्मा गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो यारो मुझको, मैं तो खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद
खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया। अरे देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने आपको मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो यारो मुझको मैं तो खुद मस्ताना हो गया। अब खुद ही से जाए रे हम अब ईश्वर, अब खुद ही से जाए रे हम इस कपनी पहन के। अब खुद ही से जाए रे हम इसकी कपनी पहन के। संत रंग में चोला, संत रंग में चोला रंगा, संत रंग में चोला रंगा। दीदार अपना हो गया। संत रंग में चोला रंगा, दीदार अपना हो गया। देखा अपने दीवाना हो गया। हो देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो यारो मुझको मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको मैं तो खुद मस्ताना हो गया। अब दिखता नहीं कोई तुझे दुनिया में मेरे सिवा। अब दिखता ना कोई तुझे दुनिया में मेरे सिवा। अब दिखता ना कोई ये दुनिया में मेरे सिवा। अब दिखता ना कोई तुझे दुनिया में मेरे सिवा। अब दिखता ना तुझे दुनिया में मेरे सिवा। दुई का दफ्तर फाड़ा, दुई का दफ्तर फाड़ा, सारा भस्म बिलास हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो को यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया। हो न छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने आपको मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना मुझको यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझ यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया। अचल राम बेखुद में हूँ, अचल राम बेखुद में बेबूब मुझसे है जुदा। अचल राम में खुद में बेबूब मुझसे ना जुदा। निज नूर में भरपूर हो अपने आप समा गया। निज नूर में भरपूर हो अपने आप में समा गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा आपको मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं तो खुद मस्ताना हो गया।
देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं खुद मस्ताना हो गया। ना छेड़ो मुझको यारो मैं तो खुद मस्ताना हो। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, रमण बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। अपने आप को किसको देखा है? जो हमारे अंदर वो ज्योति समाई हुई है। जिसने उसको देख लिया ना तो वो खुद मस्ताना हो जाता है। भंग नशा, चरस नशा, अफीम नशा, शराब नशा, उतर जात प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। जिसको वो नाम खुमारी चढ़ गई है ना वो उतरती नहीं। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा चढ़ है, जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। वो बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। हो। जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बस तू ही नजर एक आता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बस तू ही नजर एक आता है, जब सूरत देखूं मोहन की। हो। जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। हो। जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं मोहन। बोली शंकर भगवान की। वो पंखे बंद कर दो उधर से। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। क्योंकि उसकी मस्ती ऐसी है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत
देखूं मोहन की इन पे चढ़ जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। हो जब सूरत देखूं मोहन की जब सूरत देखूं मोहन की। नजरों में तू ही समाता है जब सूरत देखूं मोहन की नजरों में तू ही समाता है जब सूरत देखूं मोहन की। उसके शेष पे चंद बिराज रहा उसके शेष पे चंद बिराज रहा उसके शेष पे चंद विराज रहा। उसके शेष पे चंद बिराज रहा पे चंद विराज रहा। चंदा की चांदनी में खो जाऊं चंदा की चांदनी में खो जाऊं हो की चांदनी में खो जाऊं। चंदा की चांदनी में खो जाऊं। जब सूरज देखूं बोले की जब सूरत देखूं बोले की हो जब सूरत देखूं बोली सी जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत भोले की। हो बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं। भोले की बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की हो जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है हो बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उसके गले में नाग बिराज रहे उसके गले नाग विराज रहे। उसके गले में नाग बिराज रहे उसके गले में नाग विराज रहे। नागों की लहर में खो जाऊं नागों की लहर में खो जाऊं। हो नागों की लहर में खो जाऊं नागों की लहर में खो जाऊं। नागों की लहर में खो जाऊं। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं भोले की। हो जब सूरत देखूं भोले की। हो जब सूरत देखूं भोले की। एक तू ही नजर बस आता है जब सूरत देखूं भोले
उसके हाथ में डमरू विराज रहा हो, उसके हाथ में डमरू विराज रहा, उसके हाथ में डमरू विराज रहा, उसके हाथ में डमरू विराज रहा, उसके हाथ में डमरू विराज, डमरू की बाल में सो जाऊं, डमरू की आवाज में खो 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 जाऊं, वो बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, वो बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले, हो जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, एक तू ही नजर बस आता है, जब सूरत देखूं भोले की, एक तू ही नजर बस, आता है, जब सूरत देखूं भोले, उसके पैरों में घुंघरू बिराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पाँव में घुंघरू विराज रहे, उसके पाँव में घुंघरू विराज रहे, घुंघरू के ताल में खो जाऊं, घुंघरू के ताल में खो जाऊं, वो घुंघरू के ताल में खो जाऊं, घुंघरू के ताल में खो जाऊं, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा, चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, हो जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, एक तू ही नजर बस आता है, जब सूरत देखूं भोले की, एक तू ही नजर बस आता है, जब सूरत देखूं भोले की, हो एक तू ही नजर, बस आता है, जब सूरत देखूं भोले की, बोले शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जब सूरत देखूं भोले की, या जब सूरत देखूं मोहन की, एक ही रूप है, क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इस तरह तारकासुर का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी बोले नारद जी, कुछ समय बाद बजरांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में बड़े उपद्रव होने लगे,
क्योंकि जब कोई महान हस्ती का जन्म होता है ना, यदि असुर का होता है तो उपद्रव होते हैं, उल्कापात होते हैं, बड़े संकट आते हैं। और जब भगवान का जन्म होता है तो एकदम शांति फैल जाती है। तो बड़े उपद्रव होने लगे संसार में, भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा, बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करते हुए चलने लगी, सूर्य को राहु ग्रस्ता हुआ इत्यादि अनेक उपद्रव होने लगे। कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम रखा। वो तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ बजरांग के घर में पलने लगा। थोड़े ही काल में वो पर्वत जैसा आकार वाला होकर माता पिता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता पिता ने आशीर्वाद दिया, देकर आज्ञा दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरु से कहने के अनुसार मधुबन में चला गया और वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। कुछ ही समय में इसमें आवाज दो आवाज सही कर दो। उसने तपस्या प्राप्त कर ली। वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तारकासुर ने के पास गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, मुझे वरदान देते हो तो पहला ये वर दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे सामान तेजवान दूसरा कोई ना हो। कोई ना हो दूसरा की शंकर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो उसी के चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक को चले गए। कहा कि तेरे जैसा कोई नहीं होगा उपद्रव करने वाला। और क्योंकि असुर भी बड़े चालाक होते थे ना, जैसे आजकल हम लोग हैं, ठीक है ना, हर जगह अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरा स्वार्थ है तो ठीक है, और मैं तो जानता ही नहीं से कौन है, ठीक है ना। बस स्वार्थ होगा तो हम पहचान लेते हैं, निकल गया तो हम तो पहचानते ही नहीं। हां, कभी देखा होगा, क्योंकि काम हो गया ना, उसके बाद जान पहचान सब बंद। अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्य का उसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर ने क्यों उत्पत्ति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना से सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। देवताओं को भी पीड़ित कर दिया। देवता त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि देखो इस संसार में भी ना दो तरह के मनुष्य हैं, एक राक्षस हैं, एक देवता हैं, ठीक है ना। हम और तुम में ही हैं, भार नहीं है।
जो असुर स्वभाव का है वो साधु ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता है, देवताओं से ईर्ष्या करता है, कहता है कि क्या रखा है, खाओ पियो आनंद करो। और जो देव स्वरूप आत्मा है वो कहती है नहीं, साधु ब्राह्मण पूजनीय हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तो हम ही तो राक्षस और देवता हैं। जिसके अंदर धर्म है वो देव है, और जिसके अंदर पाप है, दिखावे के लिए सब कुछ करता है, दिखावे के लिए यज्ञ करता है, दिखावे के लिए दान करता है, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन वो साक्षात राक्षस स्वभाव का है, वो असुरी स्वभाव का है। तो बुरा मत मानना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम तो देवता हो सर, लेकिन हमारे बीच में वो सब है, ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मंदिर में भी आएंगे, कथा हो रही है, ऐसे ऐसे भी मनुष्य हैं कि दूर से ही बस सीधी गर्दन करके चले जाते हैं, वो प्रणाम तक नहीं कर सकते भगवान को। तो कहा है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान होती है। कौन झुकता है? जिसके अंदर जान है, वो हर जगह झुक। अरे कहीं झुकेंगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, भगवान को करेंगे तो वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी बरहस्त हमेशा हमारे तरफ है। लेकिन भाव होना चाहिए। अनेकों अत्र उत्पन्न करने लग गए, सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। कितना बलि था, सभी देवता डर गए, सभी देवी देवता समय पे वर्षा करने लगे, समय पे हर अत्र पैदा होने लगा, अनाज फल फ्रूट वृक्ष समय समय पे देने लगे। सूर्य भी उतना तपता था जितना कि प्रकाश चाहिए, जितनी गर्मी चाहिए, वो भी डरने लगा। तारकासुर कितना बलि हुआ, लेकिन वो भी नहीं रहा। तो हमारी क्या हस्ती है, हम कौन हैं? अरे उस प्रभु का नाम जपो, जाके संग से बिछड़ा वाही के संग लाग। हमें फिर भी ज्ञान नहीं होता है, हम फिर भी अज्ञान में हैं। हम कथाएं सुनते हैं, फिर भी हमारी मैं नहीं मरती, फिर भी मैं मैना ने मैना कहा, ग्राहक लागे 20, और मैंने वक्रे ने करी, तुरंत कटायो शीस। कुछ बिक गया, कुछ फिक गया, कुछ लुट गया बाजार में, और फक्त आते रह गई मैं सुनाने के लिए। केवल आते रह गई। ले गया नद्दाक फिर धुन की बनाने के लिए। नद्दाक किसे कहते हैं? जो ढोलक बनाता है। ले गया नद्दाक फिर
धुन की पनाने के लिए और चोट सोटों की पड़ी, तो तब ये भिन्नाने लगी। मैं की जगह तब तू ही तू आने लगी। आदमी का जिस्म क्या है, इश्क की पुरजोरियां जब आंधी से टकराएंगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये इमारत टूट के गिर जाएगी। और खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याल आसमां। चंद श्वासों पे हमारे ख्याल बहुत बड़े बड़े हैं, ये ख्याल आसमां चंद श्वासों पे खड़ा है। और जिस दिन इश्क की पुरजोरियां आंधी से टकराएंगी, देख लेना ये इमारत टूट के गिर जाएगी। अरे अभी तो यहीं खड़ा था, इतने में क्या हो गया? होना क्या है, जाने वाला चला गया। अब रह गया केवल शरीर, इसका जो मर्जी कर लो। शेख फरीदी ने कहा है ना कि मरना भला परदेश का, जाना अपना कोई, और गिद्ध मांस खा जाएंगे तुरंत भंडारा होए। कि मरना वहां का अच्छा है जहां अपना कोई ना हो। कम से कम गिद्ध, चिड़िए, जानवर मांस तो खा जाएंगे, तो उसकी तेरहवीं करने की भी जरूरत नहीं है, भंडारा करने की भी जरूरत नहीं है, उसका स्वयं भंडारा हो जाएगा। तो किस पे अभिमान करे? तारकासुर जैसे असुर, जिनके कहने से सूर्य तपता था, चंद्रमा चांदनी देता था, तारे चमकते थे, ऐसे ऐसे असुर भी इस संसार से चले गए, तो हमारी क्या हस्ती है? लेकिन जो प्रभु का भजन करता है ना, उसका नाम सदा अमर रहता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखना। उनके पास धन दौलत नहीं होती, संसार उनको ठुकराता है, दूर दूर करता है, लेकिन वो तो अपने ठाकुर जी के प्यारे हैं। क्योंकि उन्होंने देख लिया है ये संसार सब दुखों का घर है, इस संसार में सुख तो कहीं है ही नहीं। तो इस तरह सिंहासन पर चढ़ बैठा, देवताओं को निकालकर उसके स्थान को दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे ब्रह्मा के पास पहुंचे और प्रणाम कर स्तुति करके आप भी अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दिया था, तभी तो वो त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया। अश्वें इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठा है, अब आपके शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करें। कि ब्रह्मा जी, आपने सभी को वर दे देते हैं, बस जरा सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं, अब आप ही हमारा निवारण करें। नारद जी, मैंने उनको कहा, देवताओं, मैं तो इसे मार ही नहीं सकता था, क्योंकि इसे अश्वें
वर दे चुका हूं, किंतु ये विष वृक्ष के भांति समान आने पर अश्वें स्ववेग मर जाएगा। इस तारक को तो विष्णु या अश्वें शिव जी भी नहीं मार सकते, क्योंकि इसने शिव पुत्र के हाथ से मरने का वर प्राप्त किया है, क्योंकि बड़ा चुस्त था, बड़े समझदार होते थे और आज भी हैं। उसने कहा शिव तो योगी हैं, शिव तो विवाह करेंगे ही नहीं, तो पुत्र होगा नहीं, तो मैं मारा कैसे जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सती को छोड़ दिया। वो तो योगी हैं, शमशान में रहते हैं। तो एक उपाय कहता हूं, दक्ष पुत्री सती जब हिमाचल के यहां मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है, उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा पुत्र प्राप्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो। और अब तो वो अश्वें तारकासुर के पास जाकर उसे समझा दूं। समझाकर मैंने उन सब को विदा कर दिया। अश्वें में उस तारकासुर के पास पहुंचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, पुत्र, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से पार चले जाओ। ये स्वर्ग तो देवताओं का है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। तुम तो शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। नारद जी इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। ब्रह्मा जी के समझाने पर मान तो गया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, स्वर्ग से सब देवता मिलकर सलाह करने लगे किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी से विवाह करें। शिव में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव का स्मरण किया। कामदेव उस काल अपने दल बल के साथ वहां उपस्थित हो गया, क्योंकि उन्होंने तो समाधि लगा ली थी। इंद्र को प्रणाम कर के बोला, सुरनाथ, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? सुनो, तारक नाम का एक दैत्य ब्रह्मा जी से वर पाकर निर्भय हो रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता। इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डर कर भाग गए हैं। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होनी है। अब उसका पुत्र तभी होगा जब उमा के साथ विवाह हो। और भगवान तो कैलाश में लीन है। साथ ही विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना तुम्हारा काम है, तभी उससे प्रेम करेंगे। सुनिए, उमा देवी नित्य ही पूजन के लिए उनके चरणों में पहुंचती है। उन दोनों का विवाह हो जाने से देवताओं का कार्य हो सकता है। इंद्र के वचन सुन कामदेव बोला, हे स्वामी, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। ये सुनकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव बसंत आदि सब अपनी सेना को लेकर उस स्थान पर गया जहां भगवान रुद्र तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, वहां जाकर कामदेव ने माया फैलाने लगा। अति सुंदर उपवन, फूल, बगीचे सब कुछ उत्पन्न कर दिया। बड़ी सुगंध चलने लगी, ठंडी ठंडी फुहार, झरने बना दिए। जहां बिल्कुल कुछ नहीं था, पल भर में सब कुछ हो गया। कामदेव ने बसंत बहार के साथ जो कुछ बन सका
तब उसने रति स्त्री के साथ 5 बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व के मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहां पर अपना प्रभाव दिखाना। उसके बाद भाव से मिले हुए श्रृंगार रस में 3 शिव शरीर का आक्रमण कर दिया, किंतु सबके सब हृदय तक पहुंचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके, क्योंकि वो तो समाधि में लीन थे। भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? भला जो सारे संसार को मोहित करने वाले हैं, उनको कौन मोहित कर सकता है? नारद जी ने ठीक उसी समय जगत जननी उमा की धूप दीप आदि लेकर वहां पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियों के साथ उस समय शिव जी का ध्यान से मुक्त हुए। तब कामदेव ने अवसर मिल गया और सदाशिव पर बाण चलाकर उन्हें मोहित करने लगा। उसी समय जगत जननी श्रृंगार करके आई थी, वही मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव जी पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव सकाम हो को प्राप्त होकर विचारने लगे कि श्री पार्वती ने के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूं, यदि उन्हें आलिंगन भी कर लूं तो ना मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे, फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे ये क्या हुआ, मैं तो निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। मन में विचार आया कि ऐसा मैं कर बैठा तो जो साधारण मनुष्य हैं वो क्या करेंगे। तब करते ये नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव मां को उर्मी है निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी अपनी अद्भुत दशा देखकर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। दिशाएं कांप गई। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देखा तो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्र ने क्रोध में आ गए और शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा। साथ ही मृत्युंजय भगवान शंकर को हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। शिव क्रोध में तप्त हुए और उसके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर से हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। शिव क्रोध में तप्त हुए, उनके तेज अग्नि निकली। उस अग्नि ने वृक्ष पर बैठे हुए कामदेव को जलने लगा। वृक्ष से गिरकर भस्म हो जाने पर देवगण दुखित होकर रोने लगे। श्री पार्वती से सखियों के साथ घर में चली गई। कामदेव की स्त्री रति को दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जो मेरे पति को यहां भेजकर भस्म कर डाला।
उसके करुणा विलाप को सुनकर चराचर जीव दुखित होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहां पहुंच रति को धैर्य देते समझाने लगे। बोले, देवी यह संसार दुखों के खान है, कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। ये सब कोई अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। रति देवी ने धैर्य धारण कर, शोक करने से क्या होगा, अब तुम धैर्य धारण कर अपने पति की थोड़ी सी भस्म लेकर अपने पास यत्न पूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति देव फिर जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुंचे। उन्होंने प्रणाम स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, प्रभु ये काम कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा था, ये संपूर्ण देवताओं का कार्य कर रहा था। क्या हो रहा है इसमें? ये सभी देवताओं का कार्य कर रहा था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अति पीड़ित कर रहा था। उसी के विनाश के लिए उसका कार्य अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई इसकी पत्नी रति को समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, हे ऋषियों, हे देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ भी हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारिका में पहुंचेंगे, तब कामदेव भी का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। द्वापर युग में इनका पुनः जन्म होगा। भगवान भोले भी है ना, भोले और भाले, एकदम प्रसन्न भी हो जाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव को जो मना लेता है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। साम नाम का एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा, और वही रति उस शाम के नगर में निवास कर रही होगी, वही समुद्र में फेंका हुआ इसका पति वहीं आकर इसे मिल जाएगा। ये सुनकर देवता कहने लगे, प्रभु जब तक इस रति का कहीं देहांत ना हो जाए, इसलिए कृपा करके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहना और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने का कृपा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा, मेरे गण होकर आनंद करेगा। ये वृतांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख दूर करूंगा। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। ये कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। देवता अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डर के मारे पास आए। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया और उसे सुनकर ने के बाद उसका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा कि भगवान शंकर के क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही थी। उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोककर हाथ में से पकड़ लिया और समुद्र के पास पहुंचा। मुझे आया देख समुद्र पुरुष का रूप धारण कर मेरे पास आया और बोला, ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, सागर, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा
कामदेव को भस्म कर दिया है, वो क्रोध अग्नि में उससे त्रिलोकी जल जाएगी। इस कारण मैं उसे रोक कर आपके पास ले आया हूं। तुम सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय आकर निवास करूं तब इसे त्याग देना। इसे भोजन जल तुम नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद पवन के साथ बड़े बड़े शोले निकलते हुए शिव क्रोध अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई और अपने लोक में ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उसे भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा। पार्वती जी खाते पीते बैठते सोते हमेशा यही मन में रहता था कि अब मेरा विवाह कैसे शिव के साथ होगा। घूमते फिरते पहुंच गए। हिमालय ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी पुत्री को शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तुमने तो हिमालय को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहां से उठकर तुम पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें अकेला पाकर उनसे बोले, पार्वती जी, बिना तपस्या किए बिना भगवान शंकर की तुमने सेवा की थी। तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के लिए सदा शिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप करो। इतना सुनकर पार्वती जी बोले, ऋषि मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कि आप मुझे शिव की आराधना के लिए कोई मंत्र प्रदान करें जिससे मैं शिव की आराधना करूं, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। तो पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी। देखो, जो आदि शक्ति जगदम्बा है उनको भी गुरु साक्षी करना पड़ा। अभिमान हमारे सारे किए कराए को नष्ट कर देता है। मंत्र देवी में तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूं, उसका तप करो। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस विधि पूर्वक जपने से तुम्हें साक्षात शिव के दर्शन होंगे। साक्षात शिव के दर्शन। और माता ने, ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शिव तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके पार्वती अपने माता पिता से बोली, पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा दें। ये सुनकर हिमाचल बोले, पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से जाकर पूछ लो, यदि वो आज्ञा दें तो बहुत उत्तम होगा। ये सुनकर पार्वती मैना माता से पूछने लगी, माता जी, आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दो। मैं कल प्रातः काल होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर मैना तीव्र दुखित होकर बोली, पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, वन में जाने की क्या आवश्यकता। तप करने से वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार अनेकों बातें कहकर मैना ने
उमा देवी को मन बन जाने से रोका, तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गई। उसे इस प्रकार दुखित एवं कलेश में देखकर अंत में माता ने कह दिया, चलो तुम्हारी इच्छा है। आज्ञा दे दी। तब वह अत्यंत आनंद को पाकर अपने माता पिता, सखी, सहेली सबको यथोचित प्रणाम आदि करके आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए, बलकल मृग चर्म आदि धारण कर उस स्थान पर पहुंचे जहां सदाशिव ने तप किया था। हिमाचल के यहाँ आके जहां पे उन्होंने तपस्या की थी, उसी स्थान पे पहुंची। चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मन जपती, वर्षा का कष्ट सहकर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती। खाना पीना वायु आदि सब विचार छोड़ दिया और मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर एकाग्र मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपने लगी। सब कुछ छोड़ दिया। कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आने लगे। इस प्रकार का कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती के तप द्वारा उठी देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपका बनाया ये चराचर ब्रह्मांड कितना संतप्त हो रहा है, उससे दुखित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर ध्यान द्वारा उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र में पहुंचे। सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु भगवान ने कहा, इस समय श्री पार्वती भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही हैं। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तृप्त हो रही है। हम भी अतीव दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। विष्णु बोले, हे देवताओं, आप लोगों को कष्ट मैंने जान लिया। अब हम आपको मिलाकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। चलकर उनसे प्रार्थना करें, हे जगत पिता, पार्वती द्वारा प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर दें और उसके साथ विवाह कर लें। ये सुनकर डरते हुए देवता बोले, भगवान शंकर, हम तो भूल कर भी उनके पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध बड़ा भयंकर है, ना जाने हम सबको भस्म कर दें, जैसे कामदेव को भस्म कर दिया था। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे वो दयालु भी हैं, हम स्तुति करेंगे। काम बन गया ठीक है, नहीं बना तब ठीक है, चलना तो चाहिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुन भगवान विष्णु उनको साथ लेकर समझाते बोले, देवताओं, भय मत करो, भगवान शंकर परम दयालु हैं, हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ब्रह्मा बोले कि ये वचन सुनकर सभी देवता शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े और प्रथम तप में मग्न पार्वती के दर्शन एवं उसकी प्रशंसा करते हुए फिर भगवान शंकर के दर्शन के भयभीत देवताओं से पहले नारद जी निर्भय होकर शंकर जी के पास चले गए और वहां उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवता को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुंचे, जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद
के साथ अपने आसन पर विराजमान देकर विष्णु आदि देवताओं के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। देखा कि भगवान आनंदित हैं। जब क्रोध शांत होता है ना तो कोई भी बात कर सकते हैं और तभी बात करनी चाहिए। कहते हैं ना आज के मनुष्य कि अभी मेरा मूड खराब है, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, अभी मेरे से बात मत करो। इस तरह भगवान के दर्शन पाकर देवता बोले, भगवान रुद्र हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। विष्णु ब्रह्मा जी सब देवताओं का कारण, सबका आने का क्या कारण है? सारे देवता विष्णु की तरफ से देखने लग गए। तब विष्णु जी कहने लगे, भगवान शंकर तारकासुर दानव ने पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ है, आप जाकर पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई, आप अब उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? डर भी है कि कहना तो पड़ेगा ही। ये सुंदरी स्वयं जीवित कर देगी। मैंने पहले कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया था, लेकिन ये फिर उसे जीवित कर देगी। तो मैं तो योगी हूं, तपस्वी हूं, मुझे इस संसार से क्या प्रयोजन? तुम बाध्य मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर, चलो मैं तुम्हारा कार्य कर दूंगा, यदि तुमके, मुझे इच्छा तो नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा कार्य में अवश्य कर दूंगा। इतना कहकर भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बड़ी प्रसन्नता हुई, सब कम से कम हाथों की ना। तब शिव जी का ध्यान अवस्था में देखकर फिर नंदीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, नंदीश्वर जी अब हम सब क्या करें? अब इनके प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बताइए। नंदीश्वर जी ने कहा कि हे विष्णु, यदि सब देवताओं आप भगवान शंकर की प्रार्थना करते रहो, भगवान महादेव जी अपने भक्तों के बस में हैं। नंदीश्वर इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और अत्यंत दीनता से साथ प्रार्थना स्तुति करते देवता लोग रुदन भी करने लगे, रोने भी लगे, नाचने भी लगे, गाने भी लगे और खूब भगवान शिव की प्रार्थना में मग्न हो गए। स्वामी पार्वती के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके भगवान की समाधि फिर खुली। कई वर्षों तक देवता कीर्तन ही करते रहे। ऐसी होती है भक्ति। ये नहीं कि 10 मिनट भक्ति कर ली बस हो गया। तो कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली और प्रेम के साथ देखकर बोले, देवतागण तुम लोग मिलकर यहां क्यों आए हो? मुझसे कह दो। तब विष्णु बोले कि देवादि देव अंतर्यामी, हम तो आपके शरण में हैं। हे स्वामी, पार्वती के साथ विवाह करें और पुत्र उत्पन्न करें, तारक दानव ने हम लोगों की रक्षा करें। पार्वती जी तो नारद के उपदेश से आपके अर्थ कठोर तप कर रही हैं। भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, देवताओं, मनुष्यों के लिए विवाह एक जेल खाना है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, लेकिन उनमें मुख्य कुसंग विवाह है। क्यों? विवाह जब हो जाता है ना तो पत्नी के वशीभूत रहना पड़ता है। वो बात बात में टोकती, कहां जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, क्या करने जा रहे हो? तो सब कुछ उनको पूरा विवरण के साथ परिचय देना होता है, क्योंकि
शक्ति और शिव का मिलान है ना। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूंगा। मैं देवताओं के अधीन हूं, इन लोगों के हित की अनुचित कार्य कर बैठता हूं, इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूंगा। देवता लोक तारकासुर द्वारा जो दुख प्राप्त होने में निवारण करने के लिए अवश्य ही तुम्हारी इच्छा ना होने पर भी मैं पार्वती के साथ विवाह करूंगा। मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो बार बार जन्मती है, मर जाती है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनसे विवाह करूंगा। अब तुम निर्भयता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाओ। नारद जी देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी ने फिर जाके पार्वती की परीक्षा ली। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। आज मंगलवार भी है और ऐसे भी समय हो गया है। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। शिव की आरती बोल लो जैसे हमें